Hello students, I am Dr. Rashmi Parihar from Government E. Raghavendra Rao Postgraduate Science College, Bilaspur, and today I will teach you about the structure of cell wall of gram-positive and gram-negative bacteria. So, first we have to see what is a cell wall. Bacterial cell wall is a semi-rigid and complex structure present beneath the capsule and external to the plasma membrane. See, this is the bacterial cell, this is the plasma membrane, and outside the plasma membrane, see, you can see here, this is the bacterial cell, this is the plasma membrane, and outside the plasma membrane there is a cell wall. Above the cell wall there is a capsule, that is the external layer. What is the function of cell wall? It provides rigidity to the cell, and due to rigidity it gets its characteristic shape, and also it gives protection to the protoplast. It is not permeability barrier for entry of dissolved salts, sugars, low molecular weight compounds. See, from this diagram also you can see that this is the plasma membrane, this is the cell wall, and this is the capsule. Now what is the composition of cell wall? Cell wall is made up of peptidoglycan or murin network. It is a porous polymer and it is mucopolysaccharide. It accounts for about 40 to 80% of the dry weight of cell. सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो हर स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है और कुछ इस प्रकार के भी बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा. ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डायसैक्राइड्स, दैट इज NAG मतलब एन एसिटिल ग्लूकोज अमीन, और दूसरा है NAM जिसको हम कहते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. ये दो यूनिट्स जो हैं NAG और NAM, दे अल्टरनेट टू ईच अदर. 1984 में वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने प्रूव किया कि देर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल किस प्रकार की है उसके बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को दो प्रकार में डिवाइड किया था. अब हम आते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर. जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ NAM और NAG. ये इस तरीके से अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे को. अब हम देखते हैं NAM का स्ट्रक्चर और NAG का स्ट्रक्चर. NAG मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोज अमीन. यहाँ देख रहे हैं द बेसिक मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये क्या मॉलिक्यूल बन गया? दिस इज एन एसिटिल ग्लूकोज अमीन. और इसी में एन एसिटिल ये म्यूरेमिक एसिड है, और यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर वही है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन का, और परंतु यहाँ साथ में थर्ड पोजीशन में लगा हुआ है म्यूरामिक एसिड, इसलिए हमने इसको नाम दिया एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड. ये दोनों शुगर्स हैं जो इस तरीके से अल्टरनेटली एक दूसरे को लिंक्ड हैं. ये इस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं और ये दोनों के बीच में का जो बॉन्ड है दैट इज ऑफ β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दीज यूनिट्स दे अल्टरनेट ईच अदर. अब ये जो म्यूरेमिक एसिड है, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड है, इसमें से एक अमीनो एसिड की चेन निकलती. आप सब में देखेंगे हर NAM रेसिड्यू में से एक अमीनो एसिड की चेन निकली हुई है. फिर से हम देखते हैं ये जो शुगर्स हैं NAM और NAG, ये सारी शुगर जो हैं वो एक दूसरे से β14 लिंकेज के साथ जुड़ी हुई हैं. और ये जो टेट्रापेप्टाइड है ये NAM में से निकला हुआ है, ये टेट्रापेप्टाइड. और ये इसमें 4 टेट्रा मतलब 4, इसमें जो अमीनो एसिड्स है वो है L लाइसिन,
एल ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन और ये एल एलेनिन। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एल और डी फॉर्म्स दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था, हम देखते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में जितने भी हैं दे आर ऑफ एल टाइप्स, परंतु पेप्टिडोग्लाइकन ही एक ऐसा बायोपॉलीमर है जिसमें हमें एल और डी रेसिड्यूज दोनों मिलते हैं। ये जो 4 अमीनो एसिड्स की चेन है, इसमें जो तीसरे नंबर का है ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है, और ये जो इसमें ये डी और एल फॉर्म जो है वो एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। अब ये जो पैरेलल टेट्रापेप्टाइड चेन्स हैं ये एक दूसरे से पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि इस NAM की चेन जो है इसके साथ जुड़ी होगी और इस NAM की चेन इसके साथ जुड़ी होगी। वो किससे जुड़ी होंगी? पेंटाग्लाइसिन क्रॉस ब्रिज से। मतलब अमीनो एसिड ग्लाइसिन के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, इसलिए उसे कहा जाता है पेंटाग्लाइसिन क्रॉस ब्रिज। अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया था कि वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने ये बैक्टीरिया को जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक था ग्राम पॉजिटिव और एक था ग्राम निगेटिव। ये किस तरीके से किया? तो उन्होंने एक डिफरेंशियल स्टेनिंग को यूज़ किया जिसका नाम है, उनके नाम से ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, जो कि हर लेबोरेटरी में रूटीनली परफॉर्म की जाती है। इसमें उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला, बैक्टीरिया का स्मीयर बनाया उन्होंने सैंपल से, उसको हीट फिक्स किया। हीट फिक्स करने के बाद उसमें उन्होंने प्राइमरी स्टेन डाला क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट एज द नेम सजेस्ट इट इज़ वॉयलेट इन कलर। तो बैक्टीरिया आप सबको पता है दे आर ट्रांसपेरेंट, और इनका दोनों का साइटोप्लाज्म जो है पूरा दोनों का वॉयलेट कलर हो गया। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको दिखेगा कि दोनों सेल्स में कैसे दिखेंगी, वॉयलेट दिखेंगी। इसके बाद डाला जाता है ग्राम्स आयोडीन, जो कि मॉर्डेंट का काम करता है। मॉर्डेंट का मतलब होता है कि ये सेल में स्टेन को फिक्स होने में सहायता करता है। तो यहाँ पे आपका बन जाता है एक CVI कॉम्प्लेक्स। अब ये CVI कॉम्प्लेक्स जब बना तो ये इस सेल में भी बना और ये इस सेल में भी बना। अगर हम इस स्टेज पे इनको माइक्रोस्कोप में नीचे देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये अभी भी वॉयलेट कलर की दिख रही हैं। इसके बाद हम इसको इसमें डालेंगे अल्कोहल डालेंगे। तो इस स्लाइड में जब हम अल्कोहल डालेंगे तो देखा जाएगा कि ये सेल पूरी डिकलराइज हो चुकी है, और ये सेल जो है इसमें सॉरी ये स्लाइड थोड़ी सी इसमें मिस्टेक आ गई है। ये सेल पूरी आपकी वॉयलेट कलर की हो जाएगी ये, और ये हमारी ट्रांसपेरेंट रहेगी। अब ये वॉयलेट कलर की क्यों रहेगी? तो यहाँ पर जो है जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो नेचर है उसके कारण ये हमारी वॉयलेट है और ये हमारी कलरलेस हो गई, जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। इसके बाद हम लोगों ने उसमें सेकेंडरी स्टेन डाला जो कि है सेफ्रानिन। तो चूंकि ऑलरेडी ये बैंगनी कलर की थी इसलिए इस पर कोई दूसरा कलर नहीं आया, इसलिए ये बैंगनी ही दिखेंगी। और इसमें जो है आपका कलरलेस हो चुकी थी, इसलिए हमने इसमें देखा कि इसमें अब ये सेकेंडरी स्टेन मतलब सेफ्रानिन का कलर इसमें आ गया। इसलिए ये हमको जब हम फाइनली इसको ब्लॉट ड्राई करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमको रेड अपीयर होगी और ये हमको वॉयलेट अपीयर होगी। अब ये ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टल वॉयलेट और सेफ्रानिन जो है ये स्टेन है। क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन है और ये सेफ्रानिन जो है ये सेकेंडरी स्टेन है। वही ग्राम्स जो आयोडीन है इट एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट। पर ये जो अल्कोहल है इसका काम क्या है? इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज़ अ डीकलराइजिंग एजेंट एंड ऑल्सो इट सॉल्युबलाइजेज द लिपिड्स। जो सेल वॉल में लिपिड्स हैं उनको भी ये सॉल्युबलाइज कर देता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि हमने एक ही स्मीयर को, एक ही बैक्टीरिया के सैंपल को हमने स्टेन किया तो एक ग्रुप के बैक्टीरिया हमको ग्राम पॉजिटिव या बैंगनी दिखे और दूसरे हमें हमको दिखे ग्राम नेगेटिव या रेड कलर के दिखे। सो ये जो डिफरेंस आया
इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अभी इतना ही बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें जो सेल वॉल है ये हाईली क्रॉस लिंक्ड होती है और यहाँ पर जो है पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा भी कम है और ये आपका लूजली क्रॉस लिंक्ड होती है। तो जब हमने इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाला तो क्रिस्टल वॉयलेट इसमें रिटेन हो गया। जब हमने इसमें अल्कोहल डाला तो यहाँ पे ये बैंगनी ही रहा, ये जो है पूरा बैंगनी रहा। ये सॉरी आई विल शो बाय दिस कलर, ये पूरा आपका बैंगनी कलर इसमें आ गया, बैंगनी कलर इसमें आ गया सेल में। पर अल्कोहल डालने से क्या हुआ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन तो हुआ सेल में, और चूंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स की मात्रा कम होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डीकलराइजेशन होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और जो सेल वॉल में लिपिड्स है वो भी घुल जाएंगे, तो उसमें थोड़े छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। परंतु ग्राम पॉजिटिव सेल में जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो हाईली क्रॉस लिंक्ड होने के कारण उसमें होल्स तो बने परंतु उतने पर्याप्त नहीं थे, इसलिए जो क्रिस्टल वॉयलेट जो इसमें हमने डाला वो इसमें रिटेन हो गया और ये बाहर निकल नहीं पाया। तो ऑलरेडी अब ये बैंगनी कलर के थे तो अब ये बैंगनी ही रहे। वही ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ, यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन था ये लूजली क्रॉस लिंक था, उसकी मात्रा भी कम थी और इनमें लिपिड्स जो थे वो ज़्यादा भी थे। तो जैसे ही हमने अल्कोहल डाला तो ये लिपिड्स जो है वो घुल गए और यहाँ पे सेल वॉल में छोटे छोटे होल्स बन गए। श्रिंकेज भी हुआ परंतु वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसके अंदर जो क्रिस्टल वॉयलेट था ये सारा बाहर निकल गया। अब ये सेल कैसी हो गई, फिर से कलरलेस हो गई। अब जब हमने इस पे सेकेंडरी स्टेन डाला, सेफ्रानिन डाला जब हमने इसमें, तो इसने रेड कलर ले लिया। तो दैट मीन्स जो स्पेसिमेन में हमने देखा एक स्लाइड पे, हमको कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव दिख रहा है और कुछ बैक्टीरिया हमको ग्राम नेगेटिव दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इट इज ओनली ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So let us first see the structure of gram positive bacteria. Gram positive bacterial cell wall is usually thick होती है ये, it is homogeneous and it is composed of several layers of peptidoglycan. एक के ऊपर एक इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की परत होती है which are tightly cross linked to each other and they are interconnected by the side chains and cross bridges. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनका प्रतिशत होता है 40 से 90% सेल के टोटल ड्राई वेट के। इसके अलावा इसमें पाया जाता है एक एसिडिक पॉलीमर दैट इज टिकोइक एसिड और टिक्यूरोनिक एसिड। तो अब हम यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो है आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये जो लेयर दिख रहा है ये है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, यहाँ पे मात्रा भी ज़्यादा है, क्रॉस लिंकिंग भी ज़्यादा है और एक लेयर दूसरे लेयर से कनेक्टेड है थ्रू द टेट्रापेप्टाइड चेन में जो पेंटाग्लाइसिन की ब्रिजिंग हुई थी उसके कारण ये एक दूसरे से हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं। अब इसमें से ये जो दो फॉस्फोरिक कंटेनिंग सब्सटेंस है जो वो निकलेंगे, या जैसे कि आप देख रहे हैं ये टिकोइक एसिड है और ये लिपोटिकोइक एसिड है। ये मेम्ब्रेन से भी इससे पेप्टिडोग्लाइकन से भी निकल सकता है या ये लिपिड मेम्ब्रेन से भी निकल सकता है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज लिपिड से निकला, इसलिए हम इसको कह सकते हैं लिपोटिकोइक एसिड। ये लिपोटिकोइक एसिड जो है ये ग्राम पॉजिटिव सेल में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये जो हमको कलर्ड में दिख रहा है पिंक कलर और ग्रीन कलर, दीज आर द NAG और NAM रेसिड्यूज। ये आपका है NAG रेसिड्यूज मतलब एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और ये हो गया आपका NAM मतलब एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और ये दोनों के बीच में जो बंध बना है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
आप यहाँ पे और क्लियर देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड है और ये एन एसिटिल ग्लूकोजामीन है। इसमें से ये टेट्रापेप्टाइड चेन निकली, जिसमें कि आपका एल एलेनिन है, डी ग्लूटामिक एसिड है, एल लाइसिन है और एल डी एलेनिन है। यहाँ देखेंगे हम ये एल और डी फॉर्म जो है ये एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं। ये एक लेयर हो गया, उसके नीचे ये दूसरा लेयर हो गया पेप्टिडोग्लाइकन का। यहाँ से भी जो है म्यूरामिक एसिड में से एक टेट्रापेप्टाइड चेन निकली है और यहाँ हम देखेंगे इस चेन का जो थर्ड अमीनो एसिड है इट विल फॉर्म, इट इज ज्वाइंट विद दिस ये फोर्थ अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ दिस पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। मतलब इसमें अमीनो एसिड ग्लाइसिन के इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से हर लेयर्स जो है एक दूसरे से हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मजबूती भी होती है और इसी कारण इसमें क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन हुआ था। जो अभी हमने बताए जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो थे, दे आर द टिकोइक एसिड। सो हम देखेंगे जैसे एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, टिकोइक एसिड इज द सरफेस एंटीजन ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज वाटर सॉल्युबल एंड it is a polymer of glycerol phosphate या रिबिटॉल फॉस्फेट के ये पॉलीमर होते हैं। ये या तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ये या तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को भी कनेक्ट हो सकते हैं या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। अब चूंकि ये एंटीजेनिक नेचर के होते हैं इसलिए ये हमें सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और ऑल्सो दे ऑल्सो रेगुलेट द नॉर्मल सेल डिवीजन। They also participate in the supply of magnesium ions to the cell by binding to the magnesium ions. Now we will see about the cell wall of gram negative bacteria. आपने जनरल आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ये आपकी बैक्टीरियल सेल है। इट इज कवर्ड विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपकी है ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक है आउटर कवरिंग। इसमें बीच में जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड एज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो यहाँ पे अंतर क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव सेल में ये पेप्टिडोग्लाइकन है, सेल वॉल है, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल के अतिरिक्त एक आउटर लेयर भी पाया जाता है। तो इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल दे आर मल्टी लेयर्ड एंड दे आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा जो है ये कम होती है, मतलब सिर्फ 10% होती है या कम होती है। जैसे हमने और भी देखा था कि ग्राम पॉजिटिव एसिड में टिकोइक एसिड, टिक्यूरोनिक एसिड था, परंतु ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पूरी तरीके से अब्सेंट होते हैं। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें जो प्रोटीन होता है इसे हम कहते हैं ब्राउन लिपोप्रोटीन। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो विशेषता है कि उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाई जाती है। Now what is this periplasmic space? This is the space between the साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन में जो गैप है इसको हम क्या कहेंगे, पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इट इज इसमें पेस्ट जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, फ्लूइड रहता है जो कि सेल को शॉक से भी बचाता है। साथ ही में ये एंजाइम्स में और प्रोटीन्स में और न्यूट्रिशन में ये काफ़ी रिच होता है। तो ये बाहर जाने से इसको ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है ये उसको रोक के रखती है। अब हम स्ट्रक्चर में देखेंगे सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले क्या आता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन आई। सेल मेम्ब्रेन के बाद उसके ऊपर आता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और उसके ऊपर हमारी आएगी आउटर membrane. So let us see how. So it is a bilayered structure. It consists mainly of lipoprotein, lipopolysaccharide and phospholipids. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिपोप्रोटीन है और ये फॉस्फोलिपिड्स है और साथ में जो ये है लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि बना हुआ है
पॉलीसैकेराइड, जिसे हम ओ पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, और इसमें लिपिड ए भी है। ये जो लिपिड ए है ये कैसे बना होता है? ग्लूकोज अमीन से बना है। इसमें फॉस्फेट भी है और इसमें फैटी एसिड भी है। मतलब दो शुगर के यूनिट्स रहेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से जो है ये फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। डाइसैकेराइड यूनिट जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और यहाँ पे डाइसैकेराइड यूनिट निकले हैं, और इसमें से ये निकलेंगे आपके फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। ये दोनों शुगर जो हैं ये एक दूसरे से बीटा 1,6 डाइसैकेराइड यूनिट से जुड़े होते हैं। और ये जो शुगर्स हैं इसके जो OH फ्री OH और NH2 ग्रुप हैं, दे आर सब्सटीट्यूटेड बाय द पॉलीसैकेराइड चेन फॉस्फेट एंड फैटी एसिड। जैसे कि बताया मैंने, ये आपके हो गए फॉस्फेट ग्रुप और ये हो गए आपके ये जो हैं आपके फैटी एसिड से। इसमें 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ये जो लिपिड ए है, दिस इज द लिपिड ए। यहाँ आप देखेंगे दिस इज द लिपिड ए, और इसमें से जो निकला है ये इट इज पॉलीसैकेराइड रीजन। जो ये लिपिड ए है इट इज कॉल्ड एज द एंडोटॉक्सिन विच इंड्यूसेस फीवर एंड शॉक। जो लिपिड ए है इट एक्ट्स एज अ एंडोटॉक्सिन। हम जब देखते हैं जब भी हमें बुखार होता है, चाहे वो मलेरिया का बुखार हो, चाहे वो टाइफाइड का बुखार हो, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण बुखार हो, हम देखते हैं कि हमेशा कुछ बुखार आता है तो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है, ठंड लगती है, नौसिया लगता है, चक्कर आता है, अच्छा नहीं फील होता है। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोटॉक्सिन। तो ये जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी ले लें आप, चाहे आप इसमें इकोलाई ले लें, चाहे जितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ले लें, तो इसमें ये जनरल फैक्टर है, इट इज़ कॉमन टू ऑल, और इसी के कारण हमें तबीयत खराब लगती है। परंतु ये जो ओ पॉलीसैकेराइड है, ये जो ओ पॉलीसैकेराइड है जो लिपिड ए में से निकला हुआ है, ओ पॉलीसैकेराइड, ये जो है इट इज एंटीजन, इट कन्फर्स एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। अब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर याद करते हैं तो हमने उसमें देखा था कि उसमें टिकोइक एसिड और टिक्योरोनिक एसिड था, तो वो वहाँ पे दे वर एक्टिंग एज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, और यहाँ पे ये जो है लिपोपॉलीसैकेराइड ओ जो है ये आपका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को कॉन्फर करता है। और ये जो हम देखेंगे कि ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड ओ है ये हर बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होगा, क्योंकि इट इज़ हेल्पिंग इन द सीरो डायग्नोसिस। जैसे अगर साल्मोनेला टाइफी है तो उसके लिए अपना स्पेसिफिक होगा, इकोलाई है तो उसके लिए अपना ये अलग स्पेसिफिक होगा, और इसी के बेसिस पे एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करके हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखे अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सर्वप्रथम हम जब क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक द्वारा जो स्टेनिंग दी थी वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि दे रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन एंड दे अपीयर डार्क वॉयलेट इन कलर। वहीं पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं दे पास द क्रिस्टल वॉयलेट एंड दे आर काउंटर स्टेन बाय द सैफ्रानिन, जो कि रेड कलर का होता है, इसलिए ये सेल जो है वो रेड कलर के अपीयर होते हैं। जब हम इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो ये सेल हमको वॉयलेट दिखते हैं और ये सेल हमको रेड दिखते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो थिक होती है, वहीं पे यहाँ पे ये थिन होती है। इसमें पॉजिटिव में से देर आर सेवरल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत होती है। फिर यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में देर आर लो लेवल्स ऑफ लिपिड, लिपिड की मात्रा कम होती है, और यहाँ पे लिपिड की और लिपोप्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ग्राम पॉजिटिव सेल में टिकोइक एसिड और टिक्यूरेनिक एसिड पाए जाते हैं जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी कन्फर करते हैं, वहीं पे यहाँ पे ये टिकोइक एसिड और टिक्यूरोनिक एसिड पूर्णतः अब्सेंट होते हैं।
पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, वहीं पे ये ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है। वहीं सबसे मेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है। वहीं लिपोपॉलीसैकेराइड पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ एब्सेंट है, परंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड और पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होती है। तो हम ये देखेंगे कि सेल वॉल का काम जो होता है अल्टीमेटली इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रॉपर शेप टू द सेल, और चूंकि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, हमने डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सो इट बिकम्स इजी टू स्टडी देम, टू आइडेंटिफाई देम एंड टू डायग्नोस एनी डिसीजेस कॉज्ड बाय देम. So this was all about the cell wall of bacteria of gram negative and positive cells, and these were the textbooks which I have referred for making these slides. Thank you.